हेलो। जय हिंद दोस्तों। आज दुर्गा अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका दिन मंगल हो। एक छोटी सी बात है पर बहुत गंभीर है। एक छोटी सी बात है पर बहुत गंभीर है। अगर हमने आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ लिया तो मेरी खूबसूरती बढ़ गई, पर इसमें जमानों की ऐसी क्यों हालात है। जय हिंद दोस्तों, मैं इंडियन एक्टर रितु राजन राज आप सभी को तहे दिल से नमन व शुक्रिया करती हूँ। कहने को तो बातें बहुत है पर वक्त काफ़ी कम है। कहने को तो बातें बहुत है पर वक्त बहुत कम है। कल मैं इस रास्ते से गुजर रही थी। मैंने सुना दो लोगों को आपस में बातें करते। बातें बड़ी दर्द भरी थी तो किसी पे तानाशाही, लेकिन बातें बड़ी दर्द भरी थी। मैं पूछती हूँ इस जमाने से कि जब कोई लड़की या कोई लड़का एक लड़की या एक लड़के को छोड़कर किसी दूसरे लड़के या लड़की के साथ संबंध या प्यार का ढोंग रचता, तब लोग ऐसा क्यों नहीं कहते किसी को कि अरे इसने तो उस लड़की को छोड़ आया है, अरे इसने तो उस लड़का को छोड़ आया है, कल को क्या पता तुम्हें भी छोड़ दे। कोई नहीं कहते ना, कहते चलो जो हुआ अच्छा हुआ, आगे अच्छा होने वाला था इसलिए ऐसा हुआ। लोग ऐसे कहते। क्यों भाई? पर इसी जगह अगर कोई लड़की या कोई लड़का, खास तौर पर लड़कियों के साथ ऐसा ज़्यादा होता है कि जब कोई लड़की अपने घर परिवार को छोड़कर, कोई लड़का भी इसमें आता कि किसी लड़की के कारण अपना घर परिवार छोड़कर उस लड़की के साथ संबंध बनाता, तब उस लड़का और उस लड़की को समाज के लोग, जिसे हम कह सकते हैं कि आग में घी डालने वाले, कुछ लोग ऐसे होते जो कहेंगे अरे उसने तो अपने परिवार को छोड़ दिया, कल को क्या पता कि वो आपको भी छोड़कर कहीं चली जाए। अरे भाई, हो सकता है कि वो अपने परिवार को ये और आपको ये रखा हो सकता नहीं, ऐसा ही है कि अपने परिवार का उन्होंने ये स्थान रखा हो और आपका स्थान ये रखा हो। उनकी नज़रों, उनके दिलों, उनके दिमाग में आप सबसे महान और आंखों के नूर होंगे उनके लिए। तभी तो वो उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर आपके पास आ गई या आ गया। तो उनकी कद्र कर लो, ना कि उन पे ताने मारो ये कि वो परिवार को छोड़कर आई है तो आपको छोड़ दे। क्या पता उनको उनके परिवार से ही सच्चाई की मार्ग पर चलने की सीख मिली हो और उसे वो बाखूबी निभा रही हो। भाई, घर और परिवार छोड़कर तो वो भी आती जिसे 10 लोगों के बीच में दुल्हन या दूल्हा बनाकर घर लाया जाता। उसे तो कोई लोग ये नहीं कहता। और किस रिश्ते नाते की बात करते हो आप? कभी फुर्सत मिले तो गीते
कि पुस्तक के पन्ने भी उल्टाकर देख लीजिएगा, जिसमें रिश्ते नाते के बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। भाई ये कलयुग है, और कलयुग में सिर्फ पाप ही होता और छल प्रपंच, सत्य बोलने वाला इंसान ना होता तो भाई हर दिन प्रलय आती। कभी फुर्सत मिले तो ज़रूर सोचिएगा कि उस लड़की या उस लड़के पे क्या बीत रहा होगा जब आप ऐसे, पता है उसके लिए ये सी जिंदगी होती है जैसे कि एक छोटा सा स्थान हो और चारों तरफ खाई हो। वो आपके सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती। छोड़ने की बात तो बहुत कोसों दूर है, क्योंकि चारों तरफ तो मौत है उनके लिए। सॉरी, मुझे किसी को हर्ट करने की चाहत नहीं थी, पर मैंने कहीं किसी से ये शब्द सुनी और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं आप लोगों के सामने ये साझा की। तो प्लीज़ कमेंट में आप अवश्य बताइएगा कि क्या वो सही है या गलत।